आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। मानव के हाथ चमगादड़ के पंख तथा सील के फ्लिपर प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शंस हमारे इस प्रकार से हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एनालॉगस ऑर्गन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है इवोल्यूशनरी ऑर्गन्स और चौथा ऑप्शन हमें दिया हुआ है होमोलोगस ऑर्गन्स। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शंस में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। देखिए, मानव के हाथ जो है और चमगादड़ के जो पंख हैं और तथा जो क्या है सील के फ्लिपर हैं, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वेस्टिजियल ऑर्गन, ये नहीं है, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं वो अवशेष अंग होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। ये जो होते हैं अवशेषी अंग वो होते हैं जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय हैं या नाम मात्र के लिए होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। जैसे कि मनुष्य में निमेशक पटल है और क्रमी रूप परिशेषिका है। अब देख लेते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स देखिए क्या होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन होते हैं समवृत्ति अंग। कौन से होते हैं? समवृत्ति अंग। ये वो अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है लेकिन क्या होते हैं? कार्य समान होते हैं। उत्पत्ति भिन्न, क्या होता है इसमें? उत्पत्ति भिन्न प्रकार से होती है, भिन्न भिन्न संरचनाओं से हो सकती है उत्पत्ति एवं विकास, परंतु इनके जो कार्य होते हैं वो समान होते हैं। मिलकर ये क्या करते हैं? कार्य सेम करते हैं, कार्य समान होता है इनका। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या? एनालॉगस ऑर्गन। इसका एक जीता जाता उदाहरण हम आपको बता दें कि देखिए, चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न हुई है लेकिन दोनों के कार्य समान है। ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अब ये इवोल्यूशनरी ऑर्गन्स। इवोल्यूशनरी ऑर्गन क्या होते हैं? इवोल्यूशनरी ऑर्गन वो होते हैं जैसे कि कभी म्यूटेशन के द्वारा या किसी भी जो जैव विकास का चरण है उसके क्रमिक परिवर्तन के द्वारा। अब जैसे कि हार्ट की बात ले लें तो मछलियों में 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, 2 कोष्ठीय। फिर उसके बाद उभयचरों में 3 कोष्ठीय, रेप्टाइल्स में 3.5 और 4 कोष्ठीय। इस तरह से मैमल, पक्षी वर्ग सब में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ये क्या है? ये इवोल्यूशनरी ऑर्गन्स है। ये क्या कर रहे हैं? जैव विकास का विकास कर रहे हैं। जैव विकास के द्वारा ऑर्गन का विकास हो रहा है। जैव विकासीय अंग ये इस तरह से प्रकृति के तौर पर क्या होते रहते हैं? डेवलप होते रहते हैं और एक क्रमिक परिवर्तन दिखाते हैं। अब देख लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस का ऑर्गन क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे समजात अंग। ये होते हैं समजात अंग। ये कौन से अंग होते हैं? ये वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति में क्या होते हैं? सेम होते हैं, जिनकी उत्पत्ति सेम या समान ऑर्गन से हुई होती है। उत्पत्ति समान संरचनाओं या रचनाओं से, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं? कार्य इनके भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण ये है जो हमें दिया हुआ है। मानव के हाथ चमगादड़ के पंख तथा सील के फ्लिपर प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इनके सबके काम अलग है। मानव तो अपने हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। चमगादड़ के पंख सिर्फ उड़ने के काम आते हैं, सील के फ्लिपर तैरने के काम आते हैं। देखिए, तीनों के कार्य विभिन्न है लेकिन इनकी सबकी उत्पत्ति क्या हुई है? तीनों की सेम उत्पत्ति हुई है या विकासीय संरचनाएं जो है वो सेम है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा है? होमोलोगस ऑर्गन, 4th ऑप्शन। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।